समाज सेवा के लिए आएगा, वो दल बदलू नहीं हो सकता है। लेकिन जो पैसे कमाने के लिए आएगा वो एक चौथे तलाक है। एक हुए हैं तो उसका नतीजा देख लिए कि 35 साल का। हमने नहीं कहा है कि मुस्लिम चले जाएं। मुस्लिम से नफरत नहीं है। यहाँ की रोड की समस्या आज हम कभी। नमस्कार, जय हिंद जय भारत। मैं विनोद यादव, PSK न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त मैं ऐसे व्यक्ति के पास में आया हूँ जो अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं, अपने बोलने के अंदाज में जाने जाते हैं और निडर होकर अपनी बात रखते हैं और समाज के लिए काम करते हैं और उस समाज ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। तो चलिए आज उनके ऑफिस पे और वहाँ पर आए हैं, मुलाकात करते हैं और कुछ बातें करेंगे। और आप सभी को पता है कि PSK न्यूज़ सिर्फ मुद्दे की बातें करता है, फेक बातें नहीं करता है। तो चलिए मुद्दे की भी बातें करेंगे और आज जो BJP की जीत हुई है उस पर भी चर्चा करेंगे। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उन सभी पे चर्चा करेंगे। तो चलिए भारतीय जनता पार्टी की जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है। और इस वक्त मेरे साथ में है संजू झा जी। मैं सबसे पहले आपको बधाई दूंगा कि आपकी पार्टी जीत कर आई। धन्यवाद सर। और दूसरा जो हमें देखो, आपको पता है कि PSK न्यूज़ सिर्फ मुद्दे की बात करता है, इसके अलावा कोई नहीं। मैं सबसे पहले चीज़ कहूँगा, अगर BJP जीत के आई तो क्या क्या परिवर्तन आप करेंगे? पहले सर जय श्री राम। मेरा नाम संजीव झा है। मैं BJP का वार्ड अध्यक्ष हूँ, अपने बरफपुरा का। अच्छा। वार्ड नंबर 1 का अध्यक्ष है। और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आज जो जीत हुआ है वो हमारा जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, वो सारे समाज की जीत है। जितने भी वोटर है या बिरार बसई नालासवाड़ा में जो रहते हैं उन सब की जीत है। क्योंकि एक राजन नायक नहीं जीता है, यहाँ जितने पब्लिक रहते हैं सबकी जीत है। यही होना चाहिए कि और आज के डेट में आपको भी मालूम है कि कितना यहाँ क्या क्या हो रहा था। अगर आपको हिम्मत नहीं है कि कुछ भी चू शब्द बोल लेते थे, पर जो हुआ सो अच्छा हुआ। राम राज आ गया है, अब आगे जो होना है वो भी अच्छा ही होने वाला है। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। जी बोलिए। आज हर एक आम आदमी के घर में 1 से 2 बच्चे 3 बच्चे हैं और सबसे ज़्यादा हमारे देश में प्राइवेट स्कूलों की जो बढ़ोतरी है बहुत ज़्यादा होती जा रही है और सरकारी जो स्कूलें हैं उनकी जो है संख्या घटती जा रही है। क्या लगता है कि अभी आप लोग सरकारी स्कूलों पे ध्यान देंगे या प्राइवेट स्कूलों को ऐसे बढ़ने देंगे? हमारा शुरू से ही आप भी हमसे कई बार मिल चुके हैं। शुरू से ही हमारा मकसद ही वही है कि समाज सेवा। हम इस BJP में आए थे जिस समय, उस समय पैसे कमाने के लिए नहीं आए थे, न कि नाम कमाने के लिए भी नहीं आए थे। हमारा बिजनेस अच्छा है, हम अपना पैसे भी कमा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। इसमें आने का मेन मकसद वही है। जितना भी स्कूल का आज देखिए स्कूल का क्या हालत है। बरफपुरा में स्कूल है, मराठी स्कूल जिसको बोलते हैं, वो आगे है। उसी को लेकर उसका देखिए दीवार तक खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन आज तक बनने का कोई चांस नहीं है। पर अभी जो BJP का सरकार आया है 100% आपको काम करके मैं गली रोड रास्ता नाला जो भी है समस्या हम 100% कोशिश करेंगे सही करने का। चलिए आप जय श्री राम। जय श्री राम। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो नशाखोरी का जो व्यापार हो रहा है, जो धंधा हो रहा है, जो नई नई पीढ़ियाँ जो है नशे की लत में बर्बाद होती जा रही है, उस पर क्या रहे? हमने इसके बारे में भी बहुत दिनों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और मेरे नॉलेज में जहाँ जहाँ जो होगा हम उसको बंद करवाने की फुल कोशिश करेंगे। और इसमें प्रशासन सहायता करना पड़ेगा प्रशासन को, क्योंकि हमको कहीं से भी ये भी सुनने को आया है कि प्रशासन की भी मिली भगत से काम हो रहा है, तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। आगे सबका साथ चाहिए, बाकी हम तो है। अच्छा, और एक बहुत जो इम्पोर्टेंट बात अभी ये होगी कि जैसे मान लीजिए BJP जीत गई है, बहुजन विकास आघाड़ी का हार हुई है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ भैया मराठी वाली जो बातें जो सदियों से चली आई है, क्या वो अभी कायम रहेगा? उसमें कुछ बड़ा मतलब कि कुछ ऐसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। यहाँ पर जो भी है, मैं शुरू से ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर जितने लोग रह रहे हैं, भैया बिहारी अगर कोई कर रहा है तो भैया बिहारी यहाँ ऐसे नहीं आ गया है। उसको सामने वाले ने, यहाँ के लोकल ने जब जगह बेचा है, बसाया है तो आया है।
तो यहाँ पर जितने भी रहवासी है, सुनिए मेरा बात सुनिए। नहीं एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। मेरा कहना वो नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। जितने यहाँ पर रहने वाले हैं सब यहाँ गांव वाले हैं, सब साथ में रहने वाले हैं। यहाँ वो जो आप भैया मराठी बिहारी वो सब जो है ना, वो सब यहाँ नहीं चलने वाला है। ठीक है, चलिए। सबका साथ सबका विकास। अब सबसे बड़ी बात कि ये जो आपके एरिया में जो लाइट, रोड, पानी, ये जो चीज़ें हैं बहुत ही दिक्कत वाली है। ये कब तक मतलब क्लियर होगा आपके? ये टाइम तो हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सीनियर भी बोलते हैं या कोई भी बोलता है कि जादू का छड़ी नहीं है कि घुमा दूंगा। यानी कि एक मेरा जो टाइटल है, जो मैं कहता हूँ कि नेता किसी का नहीं होता, यानी आप वही बात कर रहे हैं। जी नहीं, टाइम नहीं दूंगा। मेरे हाथ में अभी जनता ने आपको दिया ना, ठीक है, पर टाइम नहीं दूंगा। मैं क्या बोला आपको, पहले भी बोला कि मैं फुल कोशिश करूंगा। जो भी समस्या मेरे वार्ड में है, न कि बरफपरा में है, मेरे वार्ड यानी कि यहाँ से बतरना तक मेरा वार्ड है। ठीक है। तो मेरे वार्ड में जितना भी समस्या है मैं कोशिश करूंगा हर तरह का, क्योंकि हमने जब प्रचार में अभी गया था, अभी जो प्रचार में हमने घूमा, तो हर एक गली, हर एक घर और हर एक नाला, गटर, हर एक जगह पर मैं गया, तो हर एक जगह की समस्या हमारे नॉलेज में आ गया है। इसलिए हम वो हर एक समस्या पर काम अब करने की शुरुआत करेंगे। सरकार अभी बनने जा रही है, आप लोगों की मेहनत और सबका साथ है, तो काम होगा। मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? ये देखिए, ये हमारे बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। जो होगा, जो करेंगे, जो पार्टी का ऊपर लेवल का जो है वो। आपके पार्टी के जीतने का मूल कारण क्या है? मेरे पार्टी का जीतने का मेन मूल कारण जो है, जो हमारे हिंदू भाई जो है अभी भटक रहे हैं, जागृत है, जो भटक रहे वो अब जग गए हैं। आज हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी में है। सुनिए, आज हिंदू राष्ट्र बनने की तैयारी में है, और आप ये देखते जाइएगा। अब तक हम लोग बटे हुए थे, इसलिए हमारे ऊपर हमले हो रहा था या कुछ भी हो रहा था, पर अब हम एक हो रहे हैं, तो ये सब खत्म होने वाला है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जीता है उसी का देन है। अच्छा, इसीलिए योगी जी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, और आप प्रधानमंत्री जी ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आज एक हुए हैं तो उसका नतीजा देख लिए कि 35 साल का 40 साल का जो राज था वो ध्वस्त हो गया, वो भी पूरी तरह से। इसमें ये भी तो हो सकता है कि ये जो टाइटल दिया गया है लोगों को डरा के वोट ले। जी नहीं, एक करने के। यहाँ पर मोदी जी ये नहीं बोले कि मुस्लिम को भगा दो, ये नहीं बोले कि जो अदर कास्ट है उसको भगा दो। अभी आपने कहा हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तो आज जिस समय सुनिए, जहाँ भी नहीं सुनिए, जहाँ हिंदू राष्ट्र अपना है, आप गौर से देखिएगा, वहाँ कोई क्राइम नहीं हो रहा है। आप ये गौर से देखिएगा, तो यहाँ पर जो भी आदमी रहेगा, जब हिंदू के साथ में उस तरह से मेल मिलाप करके रहेगा, तो वहाँ पर ये जो गैर कानूनी काम जो होता है ना, वो सब देखिएगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। गैर कानूनी खत्म कैसे होगा जब सरकारी बढ़ोतरी धीरे। अभी एक बात पूछूंगा आपसे, लॉकडाउन के पीरियड में सबसे पहले चीज़ क्या खुला था, आप बता सकते हैं? क्या पहले खुला था? मतलब सबसे पहले शराब का ठेका खुला था। देखिए, वो कहाँ खुला था? जहाँ खुला था उसका भी हो गया, वो सब छोड़ दीजिए। अभी ये बीजेपी की सरकार है, हम क्या बोले? राम राज की सरकार हुआ है। पास्ट छोड़ो, अब फ्यूचर का देखो। क्या बोला हमारा क्या अभी पास्ट जो हो गया। इन्हें क्या कहा? मेरे 2 शब्द मुझे बोलना। हिंदू हमारी जागृत है, जय श्री राम का नारा है। हमने किसी ने हम उनको लाए हैं। अभी अयोध्या तो एक झांकी थी, मथुरा भी बाकी है। बस यही बस। ठीक है, ओके, चलिए। अभी जैसे उनसे मैं सवाल करता, वही सवाल मैं आपसे कहूँगा। रोजगार मुद्दा नहीं है, रोड मुद्दा नहीं है, शिक्षा मुद्दा नहीं है, हॉस्पिटल मुद्दा नहीं है, ये सब मुद्दा है। सिर्फ जो राम को लाए हैं उन्हीं के लाए? नहीं, उन्हीं का नहीं, सबको, हमको सबकी जरूरत है। हमको आप जो बोल रहे हैं मोदी आए हैं मुस्लिम को, ये सब नहीं है। हम सब क्या बोले, हिंदू राष्ट्र एक है। हमने नहीं कहा है कि मुस्लिम चले जाएं या वो लोग कहें कि तुम लोग चले जाओ। यहाँ पे किसी को हम लोग सब कोई अनिवार्य है। वो वैसी ब्रदर जो है ना, वैसे आदमी जो मुस्लिम है, हमको उससे नफरत है।
मुस्लिम से नफरत नहीं है, हम जो लोगों को नहीं एक है। दूसरे को काटने की बात करता है। अभी हमको ये उससे जो अभी नफरत है। क्या बोले, वैसी क्या बोले कि बटोगे तो कटोगे, उन्होंने गलत मुद्दा उठाया। नहीं, बटो का मतलब क्या, जो हिंदू राष्ट्र में कट रहे थे वो अब सब एक हो गए, मतलब समझे आप? बटोगे तो कटोगा मतलब उल्टा लेके गए वो लोग, वो गलत वर्ड बोले। मैं आपसे वो हिंदू मुस्लिम लेके आए, ना कि हम लोग लाए। हम लोग ने कभी कहा? मैं एक बात पूछूं, एक बात बोलो, एक बिल्कुल सेफ है, नेक है, लाडली बहन सब लोग योजना एक निकला है। आज लाडली बहन योजना निकला महाराष्ट्र हम लोग में। को उनसे प्रॉब्लम नहीं है। अगर उनको प्रॉब्लम है, अगर वो आए, हमारे योगी बोले हैं कि मुस्लिम भाइयों का हम ये काम नहीं करेंगे, योगी ने कहा है मुस्लिम भाइयों का ये काम नहीं करेंगे, वो आपस में ही मतभेद करें, हम लोगों की तरफ से नहीं है। ये सब गलत बातें हैं। एक चीज, जैसे आपने कहा है हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदू पे बात हो रही है, तो हिंदू इसी देश राष्ट्र, से सनातन राष्ट्र सब बनेगा, इसी और देश सब से एक होंगे। पाकिस्तान बना, तो क्या वहाँ पे एक दूसरे को काट नहीं रहे? काट ही रहा है कि नहीं काट रहा है? वही बात है, जब अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू एक दूसरे को नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, नहीं। हिंदू जहाँ भी रहेगा, हिंदू आप जहाँ देख पर लीजिएगा, भी वो है, कहीं अपना तो नहीं काट रहे हैं। भगवान राम की ये नगरी है, भगवान राम राज है यहाँ। यहाँ काटने के कोई बात ही नहीं होने वाला है। आप पाकिस्तान में देख लीजिए, आप जो बोलते हैं आज जो ये ओवैसी ब्रदर बोल रहा है, अगर उसका इतना ही प्रेम है पाकिस्तान से तो जाकर के दिखा दे थोड़ा दिन रह करके, उसको समझ में आ जाएगा कि क्या है। चलिए ठीक है, अभी ये सारी चीज़ें हो गई। अब सिर्फ मैं आपसे बात करूँगा, आप मुझे बताइए कि आपकी पार्टी तो जीत के आ गई, कितने जल्दी क्या क्या बदलाव होगा? सबसे पहला पानी का, फिर लाइट की समस्या, फिर बस वालों की, जैसे कि बर्फपाड़े में बस नहीं है, यहाँ तो लोग चल के जाते हैं। ये 3 मुद्दे तो हम लोग के है ही। फिर उसके बाद हम लोग छोटा मोटा जो भी काम लेके जाएंगे वो अपने हमारे से विशेष करेंगे। मुद्दा आपका यही है? 3 मुद्दे हम लोग के बहुत जरूरी है। मतलब हम लोग को कल मिल जाएंगे ना तो ये भी चलेगा हम लोग को। पानी का सबसे बड़ा सबसे पहला पानी का है हम लोग का, दूसरा बस का, लाइट का। तो इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। बीएमसी का पानी से हम लोग ज्यादा परेशान है, जो दौड़ रहे हैं। ठीक है, बस शिक्षा वही का ज्यादा जरूरी मुद्दा है। शिक्षा जरूरी है, फिर शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा के भी लिए हम लोगों ने ऐसे भी हम लोगों ने लेटर डाले स्कूल के लिए। हाँ, हमारा काम चालू है। खासदार तो उसका दीवार गया है, ये सब बन के रेडी है। क्लास उसका कितने क्लास आपको मालूम है? 4th तक है। तो खाली 4th तक रहेगा कि उसमें और बढ़ाई दे करेंगे, 8वीं 10वीं तक 10वीं तक करेंगे। अगर 10वीं तक हो जाए तो जो आगे बढ़ेगा। जो पब्लिक है, जिनके 8,000 10,000 12,000 15,000 की तनख्वाह है, वो आराम से पढ़ा पाएंगे। आराम से पढ़ पाएंगे। जैसे कि आपके ही ऑफिस के बाजू में शिवसेना के ऑफिस थी, जिनका नाम है योगेश सिंह। चुनाव के 4-5 दिन पहले मतलब कि वो सिटी में ज्वाइन हुए, क्या कहेंगे आपको? क्या लगता है कि क्यों गए होंगे? देखिए, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो आपको भी मालूम है, जो समाज सेवा के लिए आएगा वो दल बदलू नहीं हो सकता है, लेकिन जो पैसे कमाने के लिए आएगा वो एक नहीं कई जहाँ पर उसको दिखेगा वहाँ पर वो दौड़ेगा, मतलब चाहे कोई भी हो। उसमें हो सकता है मैं भी हूँ, मैं अगर पैसे के लिए पार्टी में आया हूँ तो मैं भी हो सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि योगेश सिंह दल बदलू है पैसे के लिए? मतलब 100% एक ये डर के वजह से चल? नहीं, बिल्कुल नहीं। डर इतने दिन से क्यों नहीं था? डर इतने दिन से क्यों नहीं था? और आगे यही कि वैसे आदमी के लिए मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। मुझसे बात उसके विषय में मत कीजिए, मेरे विषय में जो बात है वो हमसे बात कीजिए। चलिए ठीक है, सारे मुद्दे पे बात हुआ और इन्होंने बताया कि जो भी काम है जल्द होगा और 100% होगा। जो भागदौड़ होता था वो होगा नहीं और ऑफिस में जाते ही काम फटाफट होगा। हम यहाँ समाज सेवा करने के लिए आए हैं, न कि पैसे कमाने में। पहले भी बोल दिया, मेरा बिजनेस है, मैं नौकरी नहीं करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। तो मेरा बिजनेस पहले से है, मेरे परिवार का पेट भर रहा है, तो मुझे इसमें पैसे की लालच नहीं है। मतलब इनका कहना है कि हम समाज सेवा के लिए आए हैं और हमें पैसे के लिए नहीं आए हैं, नाम के लिए नहीं आए। और नहीं मुझे किसी से डर है। मुझे क्या करेगा? मार देगा ना। बहुत अगर होगा तो मुझे मार देगा, इससे ज़्यादा क्या होगा? नहीं है डर। ठीक है, चलिए। अभी आप मुद्दा लेकर आए हैं, अगली बार जब हमारी आपकी मुलाकात होगी हाँ। तो इस विषय पर चर्चा होगी
कि आपने कहाँ तक क्या क्या काम किए, और कौन सा विकास का मुद्दा ये देखिए ये बाकी है, इम्पोर्टेंट ठीक है। बात होगी कि हाँ। मतलब खुद से कह रहे हैं कि अगली बार आप आएंगे तो हम हाँ, इस बार आप मिले हैं तो आपने मुद्दा की बात की। अभी तो हमारी सरकार आई है, अभी सरकार गठन होगी, विस्तार होगी, बहुत सारे प्रोग्राम बनेंगे, कहाँ का क्या समस्या है। हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं, ये भी राजनीति के एक माहिर आदमी हैं और इनसे भी पूछेंगे, सिर्फ मुद्दे की बात पूछेंगे। क्या लगता है कि बीजेपी अभी आपके हाथ में तो बीजेपी की सरकार आ गई है, हाँ, अब ऐसा क्या क्या आप लोगों ने प्लान किया कि क्या क्या मतलब पहले क्या क्या करेंगे? पहले जैसे कि देखिए कि जैसे यहाँ की रोड की समस्या, रोड की समस्या आज हम कभी 20-22 साल से देख रहे हैं, रोड में चलते आ रहे हैं, आज तक कभी नया रोड बना ही नहीं। उसी चिप्पी पर चिप्पी, पापड़ पर पापड़। जब इलेक्शन आया तो कहीं गड्ढा भरा गया, कहीं कुछ हुआ। अब ऐसा कोई व्यवस्था नहीं। बर्फ़ पड़े से यहाँ बस की सुविधा होनी चाहिए, यहाँ पे पानी की सुविधा होना चाहिए, जो भी मतलब तकलीफ है जनता का, हम लोग मतलब सारी समस्या जो है वहाँ तक लेके जाएंगे। जब कोई बोलता है कि जब बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, जब हम लोग समस्या लेके जाएंगे तो वहाँ पे निदान होगा। और हम लोग को पूरा विश्वास दिया गया है राजन नाईक जी की तरफ से, मतलब कि हर काम एकदम हर काम आपको किसी चीज़ के लिए कहीं भागम भाग करना नहीं है, ना कहीं मीटर लगाना तो आपको भागम भाग करना है, ना पानी का कनेक्शन लेना है तो भागम भाग करना है। आप आइए कार्यालय में, जो भी आपका तकलीफ है, आज कंप्लेन होगा उसका कल निवारण हो जाएगा। अगर नहीं करके दिए तब हम सोचेंगे। देखिए जनता सब खुशियाँ मना रही है।